चलिए अब बात करेंगे राम नगरी अयोध्या की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या अपनी पहली भव्य रामनवमी के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहां कल होने वाले अद्भुत सूर्य तिलक पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। प्रशासन ने लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए अयोध्या धाम में चाक चौबंद इंतजाम किए। इस रिपोर्ट में देखिए। रामनवमी से पहले उत्तर प्रदेश में रामनगरी अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए मंदिरों को खूबसूरती से सजाया गया है। पूरे शहर में माहौल भक्तिमय है और हर तरफ भजनों की गूंज सुनाई दे रही है। इस तीर्थ नगरी में अधिकारियों के सामने कई चुनौतियां हैं। इनमें भीड़ को संभालना, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखना शामिल है। अयोध्या धाम क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर और पूरे मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए संपूर्ण मेला क्षेत्र में जो है डाइवर्जेंस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों किए गए हैं। साथ ही सभी जितने भी श्रद्धालु हैं उनके आने और जाने का मार्ग जो है डिमार्केट किया गया और सेपरेट रखा गया है। इसके अलावा संपूर्ण मेला क्षेत्र में येलो जोन, रेड जोन के सीसीटीवी कैमरों के अलावा लगभग 100 के अतिरिक्त कैमरे सिर्फ मेले के प्रयोजन से ही लगाए गए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी सतत की जा रही है। लाखों श्रद्धालुओं के लिए रामनवमी का उत्सव सरयू नदी में पवित्र स्नान के साथ शुरू होगा। इसके बाद वे मंदिरों में दर्शन करेंगे और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में बहुप्रतीक्षित सूर्य तिलक समारोह में शामिल होंगे। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आने की अपेक्षा है, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा न केवल मंदिरों में दर्शन किए जाएंगे परंतु सरयू में स्नान भी किया जाएगा। दोपहर में 12 बजे राम तिलक उत्सव यहाँ पर होता है, राम जन्मोत्सव होता है जो कि सभी मंदिरों में किया जाएगा, जिसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में रहेगी। अगर मैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर की बात करूँ तो वहाँ पर सूर्य तिलक से जो है वहाँ अलंकारित किया जाएगा श्री रामलला जी को और उसकी भी तैयारी हम लोगों द्वारा की जा रही है। इस साल रामनवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। ये भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रशांत शुक्ला अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस तरह से भव्य तैयारियां की जा रही है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है, जमीनी स्तर पर किस तरह की तस्वीर आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरीके अगर इस बार की रामनवमी की बात करें तो इस बार की रामनवमी अयोध्या के धाम में 27 तारीख को मनाया जाएगा। उसी तरीके अगर आपको बता दें, प्रभु श्री राम जी के जो 500 वर्षों का इंतजार था राम मंदिर बनने का, राम मंदिर बनने के बाद जब प्रथम बार जो रामनवमी आई थी तो लाखों संख्या में जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ थी वो उमड़ पड़ी थी। इस बार भी कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा करीबन 20 से 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की यहाँ पे भीड़ के लिए प्रॉपर नियंत्रण के लिए यहाँ पे प्रशासन ग्राउंड लेवल से मुस्तैद हो गई है। और जिस तरीके अगर बात करें एडीजी तो प्रवीण कुमार की, तो वो अयोध्या कल ही यहाँ पे अयोध्या आ गए और अयोध्या में उनका पुराना नाता रहा है, तो इसलिए उनको पता था किस तरीके यहाँ पे डाइवर्जन करें, क्योंकि कई बड़े कार्यक्रम को भी वो देख के गए, चाहे वो माघ मेला हो, चाहे प्रयागराज का महाकुंभ रहा हो। उसी को देखते हुए आशुतोष तिवारी सीओ उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि करीबन 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की से निगरानी की जाएगी। अलग अलग जगह डाइवर्जन किया गया है। जो राम मंदिर के चंद दूरी पर जो येलो जोन और रेड जोन आता है वहां पे प्रॉपर डाइवर्जन किया गया है। वहां पर जो वाहन है वो प्रतिबंधित कर जाएगा, डाइवर्जन कर जाएगा, क्योंकि लाखों संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो जो पैदल श्रद्धालु आने वाली संख्या ज्यादा रहेगी तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो। वही आसपास के जिले हैं, उन जिलों में भी साफ तौर पर डाइवर्जन कर दिया गया कि अयोध्या के जो धाम में अंदर एंट्री हो वो ना हो पाए। वही बात करें निखिल टीकाराम पुंडे जो अयोध्या के जिलाधिकारी डीएम है, उन्होंने भी साफ तौर पर ग्राउंड लेवल पे पूरा निगरानी कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो महापौर नगर निगम के हैं और नगर आयुक्त है वो भी, गर्मी का माहौल है, गर्मी का माहौल आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कोई दिक्कत है, स्वच्छता का अभियान देखा जा रहा है। जगह जगह पे छाव बनाया जा रहा है, जिस वजह से गर्मी में जो आम जनमानस लोग आए जिसके होटल रेस्टोरेंट नहीं है तो उस छाव में ठहराव कर सके। वहीं पे पानी की सुविधा की गई है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का साफ तौर पर यह कहना है कि जो भी लोग आ रहे हैं गर्मी में तो वो अपनी सुविधा खुद लेकर आए, चाहे वो पानी हो, गर्मी में कहीं ना कहीं सत्तू की जो सत्तू का भोग जो प्रसाद ले, क्योंकि सत्तू का वजह से गर्मी का लो होता है उससे कम होता है, तो ऐसी तमाम चीजों उन्होंने जानकारी दिया है। वो अगर बात करें इस बार रामनवमी की, तो इस बार की रामनवमी में करीबन 12 बजे कल का जो दिन है वो लोगों में एक इंतजार है कब वो समय आएगा, क्योंकि करेक्ट 12 बजे
बेंगलोर की पूरी टीम जो वैज्ञानिक लोग हैं वो पहुंच चुके हैं अयोध्या और पहले ही उसका निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी सूर्य तिलक हुआ था। इस बार भी सूर्य तिलक होगा, करीबन 12 बजे सूर्य तिलक होगा। 4 मिनट का वो सूर्य तिलक होगा। सीधे लेजर से सूर्य भगवान की जो किरणें हैं वो सीधे रामलला के मस्तिष्क पर दिखाई देगा। उसको भी देखने के लिए लोगों में इंतजार है। जिस तरीके से राम मंदिर में जन्मोत्सव का माहौल है, अयोध्या के आसपास के जो मंदिरें हैं, राम मंदिर के जो चंद दूरी पर मंदिर है, उन सभी पे भागवत कथा, रामायण, कहीं हनुमान चालीसा, ऐसे तमाम चीजें की जा रही हैं। वो अगर बात करें राम मंदिर के कल जन्मोत्सव रामनवमी का, तो रामनवमी में कल राम मंदिर में कई ऐसे विशेष संगीत गीत कराए गए। उस समय जब 12 बजेगा तो जब सूर्य तिलक होगा उस समय बधाई गीत भी होगा। करीबन 56 भोग का वहां पे पंजीरी और कई ऐसे 56 भोग के प्रकार की जो चीजें हैं वो राम भगवान को अर्पित किया जाएगा। जी प्रशांत, जिस तरह से तैयारियां की जा रही है, रामनवमी की तैयारियां अयोध्या में तो की ही जा रही है, लेकिन सबकी निगाहें जो हैं वो सूर्य तिलक पर टिकी हुई है। इसको और भी आकर्षक बनाने के लिए प्रशासन किस तरह से तैयारी कर रही है और तकनीकी रूप से ये कैसे संभव है? जी बिल्कुल, देखिए जब राम मंदिर बनने के बाद जब प्रथम बार सूर्य तिलक हुआ था, सूर्य तिलक की जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर प्रथम तल पर और द्वितीय तल पर ही लेजर को लगा दिया गया था। लेजर की वजह से सीधे जब सूर्य की किरणें 12 बजे, बात करें गर्मी का माहौल है, गर्मी के माहौल में 12 बजे के जो तिलक सूर्य भगवान की किरणें होती है वो हाई होती है। उस हाई रेशियो की वजह से सीधे सूर्य भगवान की जो किरणें जब लेजर पे पड़ेगा, लेजर का जो दूसरा प्रकोट है वो सीधे प्रभु श्री राम के मस्तिष्क पे पड़ेगा, और जिस वजह से सूर्य तिलक की बात करें तो सूर्य तिलक सीधे उनके मस्तिष्क पे होगा। और जिस तरीके का रामनवमी है, रामनवमी में लोगों को इंतजार है कि किस तरीके सूर्य तिलक होता है, तो लोग पिछली बार भी देखे थे, यहाँ तक कि लाखों संख्या श्रद्धालु पिछली बार मौजूद हो गए थे। इस बार भी महासचिव चंपत राय का साफ तौर पर यह भी कहना है कि लाखों संख्या में श्रद्धालु पिछली बार थे, इस बार भारी संख्या में भीड़ हो सकती है, इसलिए कोशिश प्रयास ये करें वो गर्मी के माहौल में राम मंदिर की रामनवमी के दिन ज्यादा भीड़ होगी अयोध्या में ना आए। इसका जो प्रसारण होगा लाइव दूरदर्शन से भी होगा और नेशनल टेलीविजन से भी होगा, उससे भी देख सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो ऑफिशियल साइट्स है, सोशल मीडिया साइट्स है, उससे भी देख सकते हो। अगर वही बात करें जिस तरीके आपने पूछा कि किस तरीके होता है, तो वैज्ञानिक द्वारा बेंगलोर के वैज्ञानिक पहले पहुंच चुके हैं, जिस तरीके उन्होंने प्रॉपर इसका ट्रायल भी कर चुका है और आज भी इसका ट्रायल होगा और सुबह ट्रायल हो चुका है। जिस तरीके कल की बात करें, कल 12 बजे जो लेजर से जो सूर्य भगवान के ऊपर प्रथम तल पर लगाया गया है उस मैग्नीफाइंग ग्लास से सीधे उनके मस्तिष्क पे पड़ेगा। उस मस्तिष्क से करीबन 4 मिनट तक लगातार वो प्रकोट रहेगा और लोगों में वो इंतजार है कि कब 12 बजे कब सूर्य भगवान का सूर्य तिलक होते हुए दिखाई दे। जी बिल्कुल, तो एक बार फिर से अयोध्या में कल भव्य नजारा देखने को मिलेगा जब प्रभु श्री राम की सूर्य तिलक की जाएगी। तमाम जानकारी के लिए प्रशांत बहुत शुक्रिया आपका।